हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। उसके क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए थे, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, ठीक है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो कपड़े हम पहनते हैं वे प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं, ठीक है। हम जो कपड़े पहनते हैं वो क्या होते हैं, रेशों से बने रहते हैं। जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशे होते हैं कोई, और कोई कृत्रिम स्रोत से प्राप्त रेशे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत मतलब जीव जंतु या पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, ठीक। और कृत्रिम स्रोत से प्राप्त रेशे मतलब जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की घरेलू वस्तुओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है, ठीक है। रेशों का उपयोग क्या होता है, घर की वस्तुओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है, जैसे चटाई, गद्दा, ये सब बनाया जाता है, ठीक है, जिसका यूज हम घर पे करते हैं। रेशों से बनी हुई वस्तुओं की सूची बनाइए और उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से बनी वस्तुओं में वर्गीकृत कर सारणी 2.1 में लिखिए। क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों से बनी वस्तुओं की सारणी बनाने बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए सारणी 2.1 में प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे करके दिया है, ठीक है। वस्तु का नाम लिखना है और रेशों का प्रकार लिखना है कि वो प्राकृतिक है या कृत्रिम है, ठीक है। पहला उदाहरण देखिए, यहाँ पे बोरा दिया है, तो बोरा क्या है, प्राकृतिक है, ठीक है। ये पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे आप लोग सोचिए कि क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे कि रेयान, ये सब क्या हो गया, ये कृत्रिम हुआ, ये ठीक है, मानव द्वारा निर्मित होता है। चटाई हो गया, गद्दा हो गया, डोरमेट्स हो गया, ये क्या है, प्राकृतिक रेशे, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग भरिएगा, ठीक है, घर में। आपने देखा कि कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रेशों से तथा कुछ कृत्रिम रेशों से बनती है, ठीक है। क्या होती है कि कुछ वस्तुएं क्या होती है, प्राकृतिक रेशों से बनती है और कुछ क्या होती है, कृत्रिम रेशों से बनती है, ठीक है। कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा निर्मित रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बोला भी गया है कि कृत्रिम रेशे क्या होती है, मनुष्यों द्वारा रासायनिक क्रियाओं से बनते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें कृत्रिम या संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं, ठीक है। संश्लेषित रेशे को क्या क्या कहते हैं, और कृत्रिम रेशे भी कहते हैं और मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं, ठीक है। रेयान, नायलॉन, डेक्रान, टेरिलीन, डरवन आदि संश्लेषित रेशे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए संश्लेषित रेशों के संश्लेषित रेशे के नाम दिए गए हैं, ठीक है। रेयान, नायलॉन, डेक्रान, टेरिलीन, डरवन आदि क्या है, संश्लेषित रेशे हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते हैं, ठीक है। जो संश्लेषित रेशे से बनते हैं कपड़े, वो क्या होते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं, ठीक है। इनमें सिकुड़न नहीं आती, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। इसमें सिकुड़न नहीं आती, ये मुड़ते नहीं हैं जल्दी, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक। तथा इन्हें इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। इनको क्या होती है, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। आपने विशेष अवसरों पर लोगों को जरी लगे वस्त्र पहने देखा होगा। जरी तांबे के तार पर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर बनाई जाती है, ठीक है। क्या होता है कि आजकल देखिए कई प्रकार के नए नए डिजाइन के वस्त्र आते हैं, उसमें क्या होता है, जरी लगे होता है, ठीक है। वो किससे बने रहते हैं, तांबे के तार पर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर बनाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं 2.1 संश्लेषित रेशे क्या है। अब देखेंगे कि संश्लेषित रेशे होते क्या हैं, ठीक है। आपने मोतियों की माला देखी होगी। जिस प्रकार माला में धागे से जुड़े मनकों के कारण उनकी बनावट एक सी दिखाई देती है, ऐसे ही संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है, ठीक है। जैसे आप लोग मोती की माला देखी होगी, और छोटी एक एक मोती से जुड़कर क्या होती है, एक अच्छी माला बन जाती है, ठीक है। उसी प्रकार क्या होती है कि संश्लेषित रेशे छोटी छोटी इकाइयों से बनकर एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। एक श्रृंखला बन जाती है और वो क्या होती है, श्रृंखला बन जाती है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। क्या बोलता है कि प्रत्येक छोटी इकाई, एक एक छोटी इकाई क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है जो बहुलक
या पॉलीमर कहलाती है। ठीक है, छोटी छोटी इकाई मिलकर क्या होती है, एक बड़ी इकाई बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, देखो 2.1 में संश्लेषित रेशे की छोटी छोटी इकाइयाँ के समान मोती की माला। ठीक है, यहाँ पे एक एक मोती से एक माला बना है, वैसी छोटी छोटी इकाइयों से एक बड़ी इकाई बनती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, बहुलक क्या होते हैं कि प्रकृति में भी पाए जाते हैं। आप लोगों ने कपास का नाम सुना ही होगा। ठीक है, वो क्या है, एक बहुलक है। ठीक है, जो सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बनता है। सेलुलोज क्या होता है कि ग्लूकोज की इकाइयों से बनता है। ठीक है, रबर, रेशम, लकड़ी आदि भी बहुलक है। रबर, रेशम, लकड़ी ये सब भी क्या है, बहुलक है। ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बड़ी इकाई बनती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार मनुष्यों द्वारा कारखानों में बनाए गए प्लास्टिक, पाइप, बोतलें, बाल्टियां आदि भी बहुलक से बनते हैं। ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों से बड़ी इकाई बनती है जो बहुलक कहलाती है। तो ये सब भी कैसे बनते हैं, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 2.2 संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब देखते हैं कि संश्लेषित रेशे के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक, पहला देखिए, रेयान। आप जानते हैं कि रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। आप लोग ने सुना ही होगा कि रेशम क्या है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। ठीक है, इससे बने कपड़े की बनावट बहुत सुंदर होती है तथा यह बहुत महंगा होता है। ठीक है, रेशम के कपड़े बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, इसके बने जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी सुंदर होते हैं। ठीक है, इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। इसके कपड़े क्या होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए क्या इन्हें क्या हुआ कि कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता पाई। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने क्या हुआ कि रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में क्या हुआ, सफलता पाई उन्होंने। ठीक है, सफलता हासिल कर ली, जिसे रेयान या कृत्रिम रेशा कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रेयान या कृत्रिम रेशा। ठीक, यह काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है जो रेशम से सस्ता होता है। यह क्या होता है कि काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त क्या होता है, मानव निर्मित रेशा होता है। जो ये रेशा होता है वो क्या होता है कि रेशम से सस्ता होता है। ठीक, रेयान में कपास मिलाकर चादरें अथवा ऊन मिलाकर गलीचे बनाए जाते हैं। ये रेयान में क्या करते हैं कि कपास मिला देते हैं और चादरें बनाते हैं, ऊन मिला देते हैं और गलीचे बनाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, नायलॉन। यह भी मानव निर्मित रेशा है। ये क्या है, मानव निर्मित रेशा। ये जितने हम लोग पढ़ रहे हैं, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब क्या है, मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशे ही मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक, इसे बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग नहीं किया गया है, अतः यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यह मानव निर्मित रेशा है, इसे बनाने के लिए प्राकृतिक कच्चे माल मतलब पौधे या जंतु से प्राप्त रेशे का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, प्रथम पूर्ण रूप से ही, ये क्या है, नायलॉन की पूर्ण रूप से ही संश्लेषित रेशा था। ठीक है, पहले से ही। यह मजबूत, हल्का, प्रत्यास्थ और चमकीला रेशा है। ये क्या होता है, मजबूत होता है, हल्का होता है, प्रत्यास्थ होता है और क्या होता है, चमकीला भी होता है। ठीक, जो धुलाई में आसानी के कारण कपड़ों के निर्माण में अत्यधिक प्रचलित है। ठीक है, इसकी मजबूती के कारण पैराशूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग पैराशूट में करते हैं, रस्सी में करते हैं, मोजे में, पर्दे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, नायलॉन का। ठीक, आगे देखते हैं पॉलिएस्टर। यह भी एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, पॉलिएस्टर क्या है, एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, इस रेशे से बने कपड़ों पर सिलवटें नहीं पड़ती और ये सरलता से धुल जाते हैं। ठीक है, इन रेशे से बने कपड़े पर क्या होते हैं, सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, अच्छे से आसानी से धुल जाते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे दाने नहीं उभर आते, सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलीन नामक एक रेशा है जो कि एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। ठीक है,
इसके बहुत महीन रेशे खींचे जा सकते हैं। इसके बहुत महीन रेशे, बहुत पतले रेशे खींचे जा सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार पेट एक ऐसा पॉलीएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। ठीक है। ये जो पॉलीएस्टर है, टेरिलीन नामक लोकप्रिय, इसका ये क्या होता है, बहुत लोकप्रिय है। इसके बहुत पतले पतले रेशे खींचे जा सकते हैं। ठीक है। और ये क्या है, पेट, ये भी एक पॉलीएस्टर है। ठीक है। इसका उपयोग क्या करते हैं, बोतल बनाने में, बर्तन, फिल्म तार आदि के उपयोग में किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं पॉलीएस्टर, पॉली प्लस एस्टर। ठीक है। पॉलीएस्टर का निर्माण कैसे होता है, पॉली प्लस एस्टर मिलकर क्या होता है, पॉलीएस्टर बनता है। ठीक है। वास्तव में एक रासायनिक एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, अर्थात पॉलीएस्टर एस्टर का बहुलक है। ठीक है। पॉलीएस्टर क्या है, एस्टर का बहुलक है, मतलब एस्टर की छोटी छोटी इकाइयों से बड़ी इकाई बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर कहते हैं। ठीक है। इससे बने कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवुड, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जो पॉलीएस्टर के बने कपड़े होते हैं वो पॉलीकॉट, पॉलीवुड और टेरिकॉट आदि नामों से बेचते हैं। ठीक है। पॉलीकॉट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीकॉट जो होता है वो पॉलीएस्टर और कपास को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है। जबकि पॉलीवुड पॉलीएस्टर और ऊन का, ठीक, जो काट होता है वो पॉलीएस्टर और कपास को मिलाकर बनाया जाता है, और जो वूल होता है वो क्या होता है, पॉलीएस्टर और ऊन से मिलकर बना होता है। ठीक है। आगे देखते हैं एक्रिलिक। ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि एक्रिलिक क्या होता है। हम सर्दियों में स्वेटर, शॉल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं। हम सर्दी में क्या करते हैं, जब हमें ठंड लगती है तो स्वेटर, शॉल आदि का उपयोग करते हैं, ये उपयोग में लाते हैं। ठीक है। ठंड से बचने के लिए इनमें से कुछ प्राकृतिक ऊन से नहीं वरन संश्लेषित रेशे से बनते हैं। ठीक है। जो स्वेटर, शॉल होता है कुछ प्राकृतिक रेशों से बनते हैं और कुछ कृत्रिम रेशों से बनते हैं। ठीक है। जो एक्रिलिक कहलाता है। ठीक, ये क्या होता है कि संश्लेषित रेशे से बनाए जाते हैं। ठीक है। कंबल, शाल, स्वेटर, ये सब जिसको क्या बोलते हैं, एक्रिलिक कहते हैं। ठीक है। इससे बने वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। ठीक है। ये जो एक्रिलिक से बने जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ तथा पहुंच के भीतर होने के कारण अधिक लोकप्रिय है। ठीक है। जो ये संश्लेषित रेशे होते हैं वो अधिक टिकते हैं। ठीक है। और सबको आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये अधिक लोकप्रिय होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं 2.3 संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। अब हमने संश्लेषित रेशे क्या होते हैं पढ़ लिए, संश्लेषित रेशे के प्रकार पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि संश्लेषित रेशे के गुण क्या क्या है। ठीक है। आपने प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों को जलाकर देखने वाला क्रियाकलाप जरूर किया होगा। आपने देखा होगा कि कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ठीक है। यह इनका एक हानिकारक गुण है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तब ये पिघलकर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर पे चिपक जाते हैं। ठीक है। जो प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों को जब हम जला कर देखते हैं तो आपने देखा होगा, ठीक है, आपको पता ही होगा, जो कृत्रिम रेशे होते हैं, ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित रेशे होते हैं, उसको गर्म करने पर क्या होते हैं, वो पिघल जाते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, ये इनका हानिकारक गुण होता है। ठीक है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तब ये क्या होते हैं, पिघल कर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाते हैं। ठीक है। अब गर्म करने पर वो क्या होता है, पिघल जाता है। ठीक है। तो जब व्यक्ति उसको पहनेगा तो व्यक्ति के शरीर पे तो चिपकेगा ही ना वो। ठीक, तो ये क्या होगा, इसका एक हानिकारक गुण है। ठीक है। क्रियाकलाप 1, समान आकार और लगभग समान मोटाई वाले कपड़े के 2 टुकड़े लीजिए। क्या बोलता है कि समान आकार और समान लंबाई चौड़ाई वाले मोटाई वाले कपड़े के 2 टुकड़े कर लीजिए। ठीक है। जिनमें से एक प्राकृतिक रेशे से बना तथा दूसरा संश्लेषित रेशे से बना हो। ठीक है। जिसमें से एक क्या हो कि प्राकृतिक रेशों से बना हो और दूसरा क्या हो, मानव द्वारा निर्मित रेशे से बना हो। ठीक है। दोनों टुकड़ों को 2 अलग अलग गिलासों में भिगोइए। इसके बाद क्या करते हैं, वो दोनों टुकड़ों को क्या करते हैं, अलग अलग गिलास में भिगो देते हैं। ठीक है। ध्यान रहे कि दोनों गिलास से बराबर मात्रा में पानी भरा हो। अब यह ध्यान रखते हैं कि उस गिलास में क्या हो, बराबर मात्रा में पानी हो। ठीक है। 5 मिनट बाद दोनों कपड़ों को गिलास से निकाल कर धूप में फैलाइए। इसके बाद क्या करते हैं, 5 मिनट रखते हैं, इसके बाद 5 मिनट बाद उसको निकालते हैं और क्या करते हैं कि धूप में दोनों कपड़ों को फैलाकर रख देते हैं। ठीक है। दोनों गिलासों से बचे
पानी के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि दोनों गिलास में जितना पानी बचा है उसके आयतन की तुलना करते हैं। ठीक है। दोनों प्रकार के कपड़ों में से किस कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम द्वारा कम पानी सोखा गया। जिस कपड़े द्वारा कम पानी सूखा गया वह दूसरे कपड़े की तुलना में जल्दी सूखा या देर से। इस क्रियाकलाप के आधार पर कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों के 2 गुण लिखिए। अपने माता पिता और अन्य बुजुर्गों बड़ों से प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों तथा कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों के टिकाऊपन, मजबूती, मूल्य, रखरखाव आदि के विषय में जानकारी एकत्र कर तुलना कीजिए। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ये क्रियाकलाप किए हम लोग, तो वो दोनों प्रकार के कपड़े में से किस कपड़े, प्राकृतिक कपड़े और कृत्रिम कपड़े, दोनों में से कौन सा कपड़ा कम पानी सोखता है और एक कपड़े की तुलना में दूसरे कपड़ा कितनी जल्दी सूखेगा। ठीक है। ये दोनों क्रियाकलाप में इस कृत्रिम रेशे के 2 गुण लिखना है आप लोग को। अपने घर के बड़ों से पूछिए। ठीक है। और बताइएगा। ठीक है। ठीक, अपने घर के बड़ों से पूछिएगा। इसकी टिकाऊपन, मजबूती, रखरखाव आदि की जानकारी एकत्रित करिएगा। ठीक है। ठीक, इसकी जानकारी आप लोग घर में अपने बड़ों से पूछ के रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 2.4 प्लास्टिक। ठीक है। आपके द्वारा प्रतिदिन काम में आने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं और उनके उपयोगों की सूची बनाकर सारणी 2.2 में लिखिए। ठीक है। देखिए सारणी 2.2 प्लास्टिक से बनी वस्तुएं और इनका उपयोग। ठीक है। प्लास्टिक की वस्तु का नाम डिब्बा, कंघी। ठीक है। उपयोग क्या होता है, चीज़ों को रखने के लिए, कंघी बालों को कंघी करने के लिए। ठीक है। बोतल ले लीजिए, प्लास्टिक की बोतल पानी रखने के लिए। ठीक है। और क्या, डिब्बा तो हो गया है। और क्या, जैसे प्लास्टिक की थैली है कपड़े रखने के लिए। ठीक है। आपने देखा हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आइए अब प्लास्टिक के बारे में और अधिक जानें। ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में अधिक हम जानते हैं। ठीक है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ठीक है। संश्लेषित रेशे की तरह क्या है, प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ठीक है। ये भी क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है। सभी तरह की प्लास्टिक में उनकी इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। ठीक है। जो सभी प्रकार की प्लास्टिक होती है उसमें इकाइयों की व्यवस्था एक सी नहीं होती है। ठीक है। यह रेखीय या त्रियक बंद होती है। ठीक है। चित्र 2.2 में देखिए ये रेखीय व्यवस्था है। ठीक है। प्लास्टिक की वस्तुएं अलग अलग आकारों एवं साइज में मिलती है। ठीक है। जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती है उसका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। सेम साइज की नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढालकर कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक को क्या है कि उनके सांचे में डाल के कि कोई भी आकार का बनाया जा सकता है। ठीक है। मनचाहे आकार का उसको ढाल सकते हैं। ठीक। चित्र 2.3 में देखिए तिर्यक बंद व्यवस्था से ये कैसे प्लास्टिक की इकाइयाँ इसमें बनी हुई है। ठीक है। तिर्यक बंद व्यवस्था से। ठीक। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण भी हो सकता है। प्लास्टिक का क्या है, पुनर्चक्रण भी, फिर से इसको भी बनाया जा सकता है। ठीक है। इसे रंगा या पिघलाया भी जा सकता है। इसे रंग भी किया जा सकता है और पिघलाया भी जा सकता है। ठीक है। इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है। और क्या बोल रहा है कि इसको बेल के चद्दरों में बदला जा सकता है। ठीक है। अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इसके इतने प्रकार के उपयोगी हैं। ठीक है। और इसके क्या करते हैं, तार भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसके बहुत उपयोग हैं। ठीक है। ये हम अपने दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग करते हैं। ठीक है। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन। ठीक है। पॉली प्लस एथीन से मिलकर क्या बनता है, पॉलीथीन। ठीक है। प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है जो पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आता है। पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आता है। ठीक है। प्लास्टिक का एक उदाहरण है क्या, पॉलीथीन। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ लिए प्लास्टिक। ठीक है। और संश्लेषित रेशे के प्रकार भी पढ़ लिए, संश्लेषित रेशे के गुणधर्म भी पढ़ लिए, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं पढ़ लिए। ठीक है। आगे की क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक। होमवर्क मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी। ठीक है।